दोस्तों, सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं योगेंद्र अग्रवाल अपने इस YouTube चैनल कॉमर्स मंत्र बाय योगेंद्र सर पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी को, सभी देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हम हिंदुस्तानियों को तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विशेष शुभकामनाएं बनती हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिक्चर में कब आया? जब भारत ने यूएनओ में प्रस्ताव रखा और उस प्रस्ताव पर 170 से ज़्यादा देशों ने अपनी सहमति दी और योग के महत्व को समझा। तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज हम हर बार की तरह अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। मैं इसमें योग की कुछ बारीकियों को बताने के साथ साथ आपको कुछ आसन भी बताऊंगा जो हमारे स्पाइन के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मैं देखता हूँ रीढ़ की हड्डी के लिए लोग परेशान रहते हैं, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। तो कोशिश करेंगे आज उस बारे में भी कुछ चर्चा करने की और वीडियो को छोटे से छोटा रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं जब बात करता हूँ प्राणायाम की, तो प्राणायाम का 8 प्राणायाम का पैकेज है। मैं पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ। 8 प्राणायाम हमें करने चाहिए, लेकिन अब मैं वो किस क्रम में करने चाहिए, हमें एक तो ये जानना है। दूसरा, किसका क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किस तरह से करना चाहिए, इसे समझाने की कोशिश करेंगे। जब हम 8 प्राणायाम की बात करते हैं, अगर कोई 8 प्राणायाम नहीं भी कर पाता है, इतना समय नहीं निकाल पाता है, तो उसे कुछ प्राणायाम तो ज़रूर करने ही चाहिए। अब प्राणायाम की बात जब करते हैं, तो प्राणायाम कुछ ऐसे हैं जो विशेष बीमारी में हमें लाभ करते हैं। लेकिन क्या एक बीमार व्यक्ति को ही योग करना चाहिए? तो मैं कहता हूँ नहीं। आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहने के लिए भी योग उतना ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले प्राणायाम की भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम जब हम करते हैं, तो भस्त्रिका प्राणायाम को करने की क्या बारीकियां हैं उसको सुनिए। जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, तो एक स्वस्थ व्यक्ति को ये 60 से 100 बार 1 मिनट में कर लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी को बीपी है, तो उसमें उसे इसकी संख्या कम रखनी चाहिए। दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम होता क्या है? तो इसमें हम श्वास को तेज गति से लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन ध्यान इसमें क्या रखना है? 2 चीज़ों का। हमारी स्पाइन, हमारी जो कमर है, वो पूरी तरह से सीधी होनी चाहिए, तनाव शरीर में होना नहीं चाहिए। और तीसरी और ख़ास बात, हम जो श्वास लें तो वो हमारे चेस्ट में, हमारी छाती में ही रुकना चाहिए, वो पेट में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार मुझे देखिए, 60 से 100 बार आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति हैं तो। लेकिन अगर किसी तरह की समस्या है, मान लीजिए बीपी एक कॉमन समस्या है, तो फिर आप इसको थोड़ा सा कम मात्रा में करेंगे, थोड़ा धीमी गति से करेंगे। अभी मैंने इस तरह से किया। अभी मेरा जो स्टाइल है, ये नहीं, यानी कि हमारे कंधे हमारे साथ चल रहे हैं श्वास के, ये नहीं। हमारी कमर सीधी है। कमर सीधी होने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो बॉडी का मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में रहे। फिर से मैं एक बार करता हूँ और अब की बार सही तरीके से आपको करके बताता हूँ जो होना ही चाहिए। क्या है? हमारे फेफड़ों की मजबूती के लिए आजकल लोग सुनते हैं फेफड़ों में पानी भर गया, उसके फेफड़े कमज़ोर हो गए। अरे भाई, प्राणायाम पे आ जाओ। कोई एलोपैथ में दवाई है नहीं सीधे तौर पर। पानी भर गया, पानी निकाल देंगे। फेफड़े कमज़ोर हो गए, उसके लिए एलोपैथ में कुछ दवाई देंगे, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। उस तरह से, उस हद तक तो मुझे लगता है कि आपको योग को अपनाना चाहिए। दोस्तों, जब हम दूसरे प्राणायाम की बात करते हैं, अब इस प्राणायाम के बाद कौन सा प्राणायाम है जो हमें करना चाहिए, मैं इसे 5-5, 7-7 मिनट करके नहीं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ कोई भी प्राणायाम। क्यों? क्योंकि
हमें इस वीडियो को भी छोटा ही रखना है, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएँ और देख पाएँ। दोस्तों, इसके बाद हमें करना चाहिए अनुलोम विलोम। अब ये अनुलोम विलोम क्या है और अनुलोम विलोम का हमारे लिए फ़ायदा क्या है? तो मैं अपनी वीडियो में भी पिछले योग दिवस पर और कई बार बता चुका हूँ कि अनुलोम विलोम हमारे हमारे 2 दिमाग होते हैं। ऐसा आम आदमी के रूप में आपने भी सुना होगा, सभी जानते हैं। एक लेफ़्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है। नॉर्मली एक ही तरफ का माइंड हमारा एक्टिव होता है, लेकिन अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमारे दोनों तरफ के माइंड को भी हम कुछ हद तक एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, एक और ख़ास बात है, अगर आप लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो ज्योतिष के हिसाब से हमारा चंद्र ग्रह और सूर्य ग्रह यदि खराब है तो अनुलोम विलोम के द्वारा हम इसे साध सकते हैं, हम इसे ठीक कर सकते हैं। मतलब हमारी जो बाईं नासिका है ये चंद्र नाड़ी का प्रतीक है, और जो दाईं नासिका है ये हमारे सूर्य का प्रतीक है। और जब हम श्वास की क्रिया करते हैं अनुलोम विलोम में, अब ये करना क्या है, इसमें कैसे करते हैं? तो दोस्तों, फिर से एक काम तो वही है कि हमारी जो कमर है वो सीधी रहनी चाहिए। मतलब हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी रहनी चाहिए, लेकिन उसे सीधा करने के चक्कर में तनाव नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं ऐसे करूं, अभी बॉडी में तनाव है, और तनाव है तो मुझे इस प्राणायाम का या किसी भी प्राणायाम का लाभ उस तरह से नहीं मिलेगा। यानी कि मुझे रिलैक्स रहना होगा। रिलैक्स रहकर अगर मैं करता हूँ तो उस प्राणायाम के कई गुना बेनिफिट हमें मिलेंगे। जैसे अब मैं इस प्राणायाम को करके आपको दिखाता हूँ। हम इसमें बाएं से शुरुआत करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे और दाएं को छोड़ेंगे, फिर दाएं से छोड़कर दाएं से ही श्वास लेंगे और बाएं से छोड़ेंगे। ध्यान क्या रखना है? हमारी कमर सीधी होगी, बॉडी रिलैक्स होगी। आप ध्यान मुद्रा में इस तरह से रह सकते हैं और हाथ इस तरह से सीधे रख सकते हैं, तो हमारे तनाव बॉडी में नहीं आएगा और कमर भी ऑटोमेटिक सीधी रहेगी। तो दोस्तों, जब हम इस प्राणायाम को करने की बात करते हैं तो आखिरी बात इसमें भी वही कि हमारा श्वास जब हम भरते हैं, चाहे बाएं से भर रहे हैं चाहे दाएं से भर रहे हैं, वो छाती में ही रुकना चाहिए। अगर वो पेट में जाएगा तो फिर हम इस प्राणायाम का उस तरह से फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो मैं करके दिखाता हूँ। और एक ख़ास बात, हमें नासिका को इस तरह से नहीं दबाना है, ऐसे ऐसे करके नहीं, कि नहीं, जोर नहीं लगाना, वो तो तनाव वाली बात हो गई। आराम से बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा, अब दाएं से ही लेंगे। एक चीज़ और जो अक्सर गलतियां करते हैं, अपने हाथ का ही छाता सा बना लेते हैं श्वास लेते और छोड़ते हुए, ऐसे। अब नाक के सामने जब आपने छाता बना लिया तो आपकी जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे उसकी आपके हाथ पर रुकेगी, और उसी का कुछ हिस्सा शायद आप वापस लेने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसे दूर, यहाँ का एरिया खुला रखिए भाई। तो हम इस तरीके से प्राणायाम को करेंगे, और इसे 5 से 7 मिनट तो हर स्वस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। हाँ, अगर कोई किसी को स्पेशल बीमारी हो गई है तब उसमें आप इसे आधा घंटे तक करेंगे, इसको भी और कपालभाति को भी, जो अब हम करने वाले हैं। दोस्तों, अद्भुत लाभ है। विद्यार्थियों के लिए ये चैनल भी है मेरा, कॉमर्स मंत्र बाय योगेंद्र सर, उनके लिए अद्भुत लाभ है। किस चीज़ में? याददाश्त को मजबूत करता है, आपके दिमाग को तेज करता है। तो दोस्तों, अनुलोम विलोम 5 से 7 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए डेली, कंटिन्यूटी में करिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं
तीसरे प्राणायाम की। और तीसरा प्राणायाम हमारा है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति बहुत अद्भुत, अंदर तक एक बड़ा लाभ कि भाई हमारे वजन को कम करता है। अब आप मुझे मत देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, बारीकियाँ जानता हूँ, आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आलस भी करता हूँ। आपके साथ में कमजोरियाँ, इंसान हो भाई, मेरे अंदर भी ऐसी हैं, खाना पीना और बस आलस करना। तो इसलिए आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप करिए, जो करेगा उसी को मिलेगा। जानने से तो मिलेगा नहीं। मुझे पता सब कुछ है, लेकिन बहुत कुछ पता है, सब कुछ नहीं, बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं उसको नहीं करता हूँ, अपने आलस में रहता हूँ। तो ठीक है, फिर मैं उसको बरता हूँ। दोस्तों, बात करते हैं तीसरे प्राणायाम की। कपालभाति वजन कम करने में बहुत सहायक है, और जो हमारी अंदर जिन नस नाड़ियों में नहीं पहुंच पाती है ऑक्सीजन, वहां तक पहुंचाने का काम करता है। तो कपालभाति हमारे पेट को कम करता है, हमारे नस नाड़ियों को साधता है, अंदर जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचती वहां तक पहुंचाता है। करना क्या है, इस बार श्वास छोड़ना है, तेज गति से छोड़ना है, लेना नहीं है। अब आप कहेंगे कि भाई लेंगे नहीं तो फिर छोड़ेंगे कहाँ से? तो यहाँ मेरा मतलब सांकेतिक है। मतलब ये कि आपको छोड़ना तो है, पता चले, आपको भी पता चले, पड़ोसी को भी पता चले, लेकिन लेते हुए ना आपको पता चले ना पड़ोसी को पता चले, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा जितना आना है। ध्यान यहाँ भी उन्हीं दो चीज़ों का विशेष रूप से रखना है। हमारी कमर सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, मतलब हमारा स्पाइन, हमारा रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, बॉडी में तनाव रहेगा नहीं। एक बार मुझे देखिए, श्वास लेने का पता नहीं चलता है, छोड़ने का पता चलता है। जैसे बचपन में रैट नहीं सिनकते, ऐसे करके सिनकते ना, उस काम को बिना यहाँ हाथ लगाए बस रिलैक्स मोड में करना, उसी काम को करना है। जब मैं श्वास बाहर फेंकता हूँ तो आप देखिए, पता चलता है, यहाँ आपको भी देखकर पता चल रहा है, अच्छा श्वास बाहर जा रही है। लेकिन जब मैं लेता हूँ तो लेने का ना मुझे पता चलता है ना आपको पता चलता है। तो रिलैक्स मोड में करिए। अद्भुत लाभ है, अद्भुत लाभ है। योग प्राणायाम वैसे तो सभी अद्भुत लाभ हैं, जितना मिनिमम हम कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। हमारे बॉडी से ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमें हर प्राणायाम के बाद, जब भी अभी हमने अनुलोम विलोम किया है पहला, अभी हम कपालभाति कर रहे हैं, ऐसे बहुत तेज़ी से अपने हाथों को रगड़ेंगे। इसमें ऊर्जा, बहुत ऊर्जा उत्पन्न होगी हाथों में, बहुत गर्म लगेंगे आपको, ठीक है। हम अपनी आँखों पर रखेंगे, हम अपने चेहरे पर रखेंगे, और ये महसूस करेंगे कि सारे संसार की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। और इस पॉजिटिविटी के साथ हम बहुत सारी बीमारियों को रोक सकते हैं, दूर कर सकते हैं। हमारी आँखों को इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो अपनी हथेलियों को इस तरह से रगड़ेंगे, हर प्राणायाम के बाद इस तरह से लगाएंगे और फिर चेहरे पर रगड़ेंगे। दोस्तों, ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनके अद्भुत परिणाम होते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ और प्राणायाम की। उससे पहले, क्योंकि मैं तो बहुत जल्दी जल्दी आपको करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप देखिए, जब आप खुद करेंगे, कोई 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट आपने किया, तो आपको बॉडी को रिलैक्स भी करना है। क्योंकि बैठे बैठे पैरों में दर्द हो जाएगा, या आपको लगेगा नहीं पैर खोल लेने चाहिए, तो उसके साथ खाली पैर खोल लेना नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम, हमें वो वाला काम करना है। मतलब हम पैर भी खोल लें, रिलैक्स भी हो लें, और उसके साथ साथ हम कुछ एक्सरसाइज भी कर लें। तो कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म प्राणायाम हैं जो हमें करते रहना चाहिए। मैं दिखाता हूँ दोस्तों, पता नहीं है मैं आ रहा हूँ या नहीं इसमें, अभी जो फ्रेम मैंने लगा रखा है, देखते हैं। इस तरह से हम यहाँ तक अपने पैरों को लेके जाएंगे, ऐसे। लोग कहते हैं हमारी नाभि गिर गई, हमारे, ये छोटी छोटी जो चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये उसमें बहुत मायने रखती हैं। हम अपने पैरों को इस तरह से मिलाएंगे, एड़ियाँ एड़ियों से मिलाएंगे, ऊपर तक मिलाएंगे पैरों को। आप देख पा रहे हैं, आई होप। ये इस तरह से नीचे
जितना आप खिंचाव कर सकते हैं वो खिंचाव करेंगे, सीधे नीचे की तरफ जाएंगे। इसे जितना फिर ऊपर की तरफ ला सकते हैं ऊपर की तरफ लाएंगे। ऐसे 2 से 3 बार 4 बार तक करेंगे। फिर उसके बाद इसको ऐसे हमें रोल करना है, ऐसे रोल करना है। ये देखिए, ये ऐसे रोल करना है हमें। ये सूक्ष्म व्यायाम है। ये उंगलियों को इस तरीके से, देखने में लगता है बहुत छोटी चीज़ है, इससे क्या होगा, लेकिन अद्भुत लाभ है भाई। तो हमारे इस तरीके से प्राणायाम के बाद जब हम करते हैं तो पैर भी खुल गए और हमारा सूक्ष्म व्यायाम भी हो गया। इसी तो कहते हैं आम के आम गुठलियों बदाम। चलिए आनंद लीजिए, करते रहिए दोस्तों। हम अब कुछ और प्राणायाम की बात करेंगे। जैसे हम बात करें, हमें एक प्राणायाम करना है, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम अपने आप में अद्भुत है। लोग कहते हैं हमें थायराइड हो गया, मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, थायराइड हो गया, लोगों का थायराइड ठीक हो जाता है। ऐसा रिसर्च रामदेव जी के उसमें सामने आया, उन्होंने ये चीज़ बताई है। तो मैंने अपना तो पर्सनल नहीं किया है, कोई ऐसा रिसर्च वर्क नहीं किया है। हाँ, लोगों को देखता हूँ, लोग बताते हैं कि हाँ फ़ायदा हुआ है हमें करने से। तो दोस्तों, उज्जयी प्राणायाम होता है क्या है? उज्जयी प्राणायाम में हमें, हमारे 3 बंद होते हैं, मूल बंद है, उड्डयन बंद है, जलंधर बंद है। हम उन्हें लगाएंगे और अब देसी भाषा में समझिए कि हम गुदाद्वार को ऊपर खींचेंगे और उसको रोक लेंगे और यहाँ हम अपने जो ठोड़ी है, इस ठोड़ी को नीचे ऐसे लगाएंगे। इससे हमारा श्वास का लेने का और छोड़ने का बंद हो जाएगा। लेकिन कब करेंगे और क्या होगा? देखिए, हम श्वास को लेंगे तो हमारे आसपास बैठे हुए को, आपको भी महसूस होगा कि श्वास खींच करके आ रहा है। हम श्वास लेंगे, खींच करके श्वास आ रहा है। उज्जयी प्राणायाम को समझना समझाना, आप सामने हो, बिल्कुल करके दिखा रहे हो तो शायद ज़्यादा आसान है। मैं बताता हूँ हम कर क्या रहे हैं। हमने मुंह बंद किया हुआ है, हम श्वास नाक से ले रहे हैं, लेकिन जब हम लेंगे तो हमें ऐसा महसूस होगा कि हम नाक से नहीं, हम गले से श्वास ले रहे हैं। हमने मूलबंद लगाया हुआ है और हमने यहाँ ये इस तरह से ये बंद भी लगाया हुआ है। जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारे यहाँ जोर पड़ रहा है, हमें एक आवाज़ महसूस हो रही है, आपको भी शायद हो रही होगी। जिन लोगों को करने की आदत नहीं होगी उन्हें तो यहाँ दर्द भी होगा, ऐसे करके खांसी भी आएगी। इस उज्जयी प्राणायाम का फ़ायदा हमारे गले के रोगों को ठीक करती है। इस उज्जयी प्राणायाम का दूसरा बड़ा फ़ायदा हमारे थायराइड पर असर करती है। हमारी T1 T2 2 ग्रंथियाँ होती हैं, आप पता नहीं किस तरह से इसको जानते हैं, टेक्निकली जानते हैं या नहीं, दोनों पर असर करती है। ऐसे करके बंद खोल देंगे, मूल बंद भी और यहाँ भी ऊपर कर लिया, हमने ठोड़ी को ऊपर कर लिया और फिर श्वास छोड़ दिया बाई नासिका से। इस प्रक्रिया को हम 3 से 4 बार डेली करें। आपकी ये 2 बीमारियां मैंने बताई ठीक होंगी। और तीसरा, नाक से संबंधित जो बीमारियां हैं उनमें अद्भुत लाभ होता है। जैसे हमारी कई बार कहते हैं हड्डी बढ़ गई या श्वास में हमें दिक्कत है, वो बीमारियां ऑटोमेटिक इसमें ठीक होंगी। ये भी इसका एक फ़ायदा है। उज्जयी प्राणायाम करने के बाद हमें अब कौन सा, हमारे 4 प्राणायाम हो चुके हैं। अगर किसी वजह से आप बाकी समय नहीं निकाल पा रहे, कम से कम इतना समय निकालिए। उज्जयी प्राणायाम कर लिया हमने, अब इसके बाद कौन सा करें? हमें एक होता वायु प्राणायाम। वायु प्राणायाम भी हमें करना चाहिए, इसके भी अद्भुत लाभ हैं। वायु प्राणायाम होगा कैसे? तो भाई वायु प्राणायाम में अब तक हम कह रहे थे श्वास लो, श्वास लो, अब की बार हम कह रहे हैं वायु प्राणायाम में श्वास छोड़ो और श्वास बिल्कुल इतना छोड़ दो और पेट
खाली कर लो, पेट में कुछ नहीं रहना चाहिए। श्वास के पर्पज़ से कह रहा हूँ, श्वास रहना नहीं चाहिए, बिल्कुल खाली हो जाएगा पेट। आपको यहाँ जब मैं करूँगा तो महसूस भी होगा कि अब पेट में श्वास नहीं है। और हमें मूल बंद और ये बंद लगाना ऐसे करके, ठीक है। तो गुदाद्वार को ऊपर खींचना और ये हम यहाँ करके रोक लेंगे, तो हमारा श्वास अब अंदर वापस नहीं जाएगा, ठीक है। और इसके पूरे लाभ लेने के लिए हमें इसे 30 से 50 सेकंड रोकना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ एक बार कैसे करना। आप इसे 30 सेकंड से 50 सेकंड तक रोक सकते हैं। फिर रिलैक्स हो जाइए, मतलब जो मूल बंद आपने लगाया, गुदाद्वार को आपने खींच रखा है, उसको रिलैक्स कर दीजिए। ये ठोड़ी आपने ऊपर उठा ली है, ठुड्डी आपने ऊपर उठा ली है, यानी कि ये बंद भी खुल गया है। अब आप श्वास की गति को सामान्य रख करके चल सकते हैं। हमारे 2 प्राणायाम और हैं, एक तो बाह्य प्राणायाम से ही जुड़ा हुआ है जिसे हम अग्निसार कहते हैं, और दूसरा एक नौली क्रिया होती है। नौली क्रिया तो खैर मैं भी कभी नहीं कर पाया हूँ, और वो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। वो ना पेट में जब झुक करके और बेलन से घूमता है, वो नौली क्रिया होती है। उसका छोटा रूप होता है बाह्य प्राणायाम का अगला स्टेप अग्निसार, जिसमें हम श्वास को बाहर छोड़कर और फिर पेट को थोड़ा थोड़ा सा मूवमेंट देते हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकें अच्छी बात, नहीं कर सके तो इन 2 प्राणायाम को आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमारा एक प्राणायाम है भ्रामरी, और भ्रामरी को हमें 3 से 4 बार कर लेना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे और इसके क्या फ़ायदे हैं, तो भाई ये हमारे दिमाग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे दिमाग को तेज करता है भ्रामरी प्राणायाम। और उसके बाद हम करेंगे उद्गीत। इसमें करना क्या है, भ्रामरी में हम यहाँ ये 2 उंगलियाँ ऊपर वाली यहाँ लगाएंगे, ये आँखों पर लगाएंगे। इससे ये जो अंगूठे हैं, इससे हम ये जो कान के ये एक उठी हुई है एक छोटा सा पार्ट हमारा, इसको दबाएंगे और इसको इतना दबाएंगे कि ये अंदर हमारे कान को बंद कर दे, ऐसे ये। और हम श्वास लेंगे। अब श्वास को छोड़ेंगे नाक से, लेकिन छोड़ते वक्त वो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि यहाँ सर में लग रहा है, ऊपर सर में लग रहा है। अभी छोड़ते वक्त सर में लगेगा कैसे, तो वही हम असल में ओम का गुंजायमान करते हैं, ठीक है। ओम का उच्चारण करते हैं, तो ओम का उच्चारण करते हुए हमें सर में महसूस होता है कि हमारे ये ऊपर तक जा रहा है और हमारे जो ऊपर तक के तंत्र हैं उसको ये एक्टिव कर रहा है। ये महसूस भी होगा। 3 से 4 बार इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने तो 2 बार करके दिखाया, लेकिन आप इसे 3 से 4 बार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए तो अद्भुत है। विद्यार्थियों के लिए तो ये प्राणायाम, पहले आप देखते थे ना गुरुकुल में क्या होता था, गुरुकुल में योगा कराया जाता था। जो गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे थे सुबह सुबह उठ करके, तो ये विद्यार्थियों के लिए तो योगा स्पेशल है, ये मान करके चलिए। और इसीलिए मैं अपने इस चैनल पर, जो कि चैनल मेरा योग का तो नहीं है, लेकिन उस पर मैं अपने स्टूडेंट्स से जुड़ा हुआ हूँ, तो स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से मैं ये वीडियो डालता हूँ। हर बार 21 जून को ये मैं वीडियो डालता हूँ, और आप लोग जितना इससे लाभ ले पाएँ, आप मुझे कमेंट करके कुछ पूछना चाहें, कुछ बताना चाहें, तो आप बिल्कुल मेरे से बात भी कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा आखिर में जो प्राणायाम है वो हम उद्गीत प्राणायाम करने वाले हैं। उद्गीत में क्या करना है, हमें ओम का उच्चारण करना है। अब की बार यहाँ से बंद किए बिना हमें यही महसूस करना है कि सब ऊपर तक जा रहा है। मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। आप इसे 15 मिनट तक भी लगातार कर सकते हैं। ये एक्चुअली ध्यान की क्रिया है और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो 1
हमारे और भी कई सारे ऐसे प्राणायाम हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज हैं जो हमें करनी चाहिए, लेकिन हमारे पास समय की बाध्यता भी है, तो हम उस तरह से उन सबको नहीं करेंगे। हाँ, आज आपको मैं कुछ जो ज़रूरी आसन हैं जो हमारे स्पाइन के लिए हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा ज़रूर बताऊँगा। हमारे स्पाइन के लिए, और इससे पहले मैं एक और सूक्ष्म व्यायाम है, और वो सूक्ष्म व्यायाम हमें बीच बीच में हर प्राणायाम के बाद या जहाँ भी हमें समय मिले, जहाँ हमें रिलैक्स करना है, वहाँ उसे करना चाहिए, और वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के इतने अद्भुत लाभ हैं। आजकल पैरों की बीमारियां हर तीसरे इंसान को दिखाई देती हैं। किसी को वेरिकोज वेन्स हो गया है और उसकी जो नसें फूल जाती हैं, किसी को पैरों में दर्द है, किसी के पैर सूज गए हैं, किसी के साथ और समस्याएं हैं। बहुत सारी समस्याएं हर किसी को होती हैं, लेकिन पैरों की बहुत सारी उन सब समस्याओं के लिए आप कर सकते हैं कौन सा प्राणायाम, कौन सा आसन, वो है बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई अपने आप में एक संपूर्ण पैकेज है, ये मान लीजिए। और ये करना कब है? कुछ नहीं, आप जब एक प्राणायाम से थक गए तो ठीक है, उसको बीच में कर लीजिए। एक एक्सरसाइज से थक गए तब बीच में कर लीजिए। करना क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आप इस तरह से ये जोड़ेंगे, अपने दोनों पैरों को इस तरह से मिला लेंगे, जितना पीछे तक ले जा सकें अपने उदरद्वार की तरफ उतना ले जाएंगे, और फिर ऐसे हाथ से पकड़ के जिससे फिसल कर ये वापस न चले जाएं, और फिर नीचे ये ज़मीन में आप इस बटरफ्लाई को करेंगे। ये बटरफ्लाई के लाभ अद्भुत लाभ हैं भाई। इसके पैरों की सभी समस्याओं में बहुत अच्छे परिणाम हैं। इसको तो सब करिए, ठीक है। ये कितने देर करें? तो इसे 4-5 मिनट तो सभी को करना चाहिए। अभी हमारे पैर नीचे ज़मीन से नहीं लग रहे हैं, ये कायदे से नीचे, अगर हमारे पैर किसी भी जगह से, चाहे वो घुटने हैं, चाहे ये यहाँ ऊपर जॉइंट हैं, अगर ये फ्रोजन नहीं है तो फिर ये नीचे तक लगेंगे। बच्चों के लग जाते हैं, हम तो आलसी इंसान हैं, हमारे ये नहीं लगते हैं। चलिए ये हम करेंगे, और 4 से 5 मिनट तो हमें सभी को कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ हमारे स्पाइन के लिए जो प्राणायाम है। तो स्पाइन के लिए प्राणायाम नहीं, सॉरी, हमारा आसन है। हमारे 2 आसन मुख्य रूप से कहिए, या 3 कह सकते हैं। एक होता है अर्ध भुजंगासन, एक होता है भुजंगासन, और एक हम अपने पैरों को किस तरह से मूवमेंट देते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आई होप मैं दिख रहा हूँगा भाई आपको पूरी तरह से। अपने पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे, अपने जो घुटने हैं उन्हें हमें एक दूसरे की तरफ लगाना है। जैसे हमारा इतना गैप दे लेंगे कि जब हम एक तरफ करें तो एक घुटना हमारे दूसरे पैर के टखने पर आए, यहाँ टच होना चाहिए। इतना गैप दे करके करेंगे। गर्दन दूसरी तरफ ले करके जाएंगे। ये अभी इधर स्पेस नहीं है, क्यारी बनी हुई है, तो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, वरना हाथ पूरी तरह से फैला करके हो गए। फिर उसके बाद में हम इसी काम को दूसरी तरफ करेंगे। गर्दन जिस तरफ पैर जा रहे होंगे उस तरफ से दूसरी तरफ होगी। यही प्रक्रिया हम 3 से 4 बार करेंगे। इसमें लगभग 20 से 30 सेकंड हमें रोकना होता है, लेकिन मुझे तो ये करके ही दिखाना है केवल, इसलिए मैं तेज़ गति से कर रहा हूँ। ये जब मेरे पैर दूसरी तरफ है, गर्दन इस तरफ कैमरे की तरफ है, और मेरा जो ये वाला घुटना है ये इस टखने से यहाँ टच हो रहा है। ये इसका तरीका है। आपकी स्पाइन की कई सारी समस्याएं हैं, उनको ये दूर करता है भाई। और उसके बाद में हमारा एक अर्ध भुजंगासन और भुजंगासन ये हम करेंगे, ठीक है। हमारा भुजंगासन क्या है? अर्ध भुजंगासन पहले करेंगे। पता नहीं अब मेरी आवाज़ आएगी या नहीं, क्योंकि माइक तो दब गया है नीचे। तो दोस्तों,
हम अपनी कोहनियों पर इस तरह से खड़े होंगे। पैरों को आप देख लीजिए, पैरों का मूवमेंट मैंने स्ट्रेच किया हुआ है। पैरों को कोशिश करेंगे मिलाने की, और ये हम इस तरह से करने वाले हैं। ये अर्धभुजंगासन है। फिर रिलैक्स हो जाएंगे। फिर से एक बार, ये हम 3 से 4 बार करेंगे। और इसके बाद अब मैं पूर्ण भुजंगासन की बात करता हूँ। तो इसमें क्या है, हम अपने हथेलियों को यहाँ कंधों तक ले आएंगे और अब की बार पूरा खड़ा होंगे। अब बाईं करवट से इस तरह से आप उठ जाएंगे आराम से। ये जो मैंने कुछ ही सेकंड में आपको करके दिखाया, इसमें आपको कुछ समय देना होता है दोस्तों। तो अगर आप कई लोगों के साथ कर रहे हैं तो आप हास्यासन भी करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं करने और बताने के लिए। लेकिन मुझे जो मुख्य रूप से बताना था वो तो ये था दोस्तों। आप सभी को एक बार पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो, आपका वर्ष शुभ हो। अगली बार कुछ और नए चीज़ें लेकर के आपके लिए आऊँगा। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।